नमस्कार। भारत के गौरव पॉडकास्ट के ऐतिहासिक किस्से के संस्करण में आपका स्वागत है। आप गौरव जायसवाल को सुन रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम आपको कुछ ऐसी अतीत कहानियां सुनाते हैं जो आपके वर्तमान जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। तो चलिए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। आज के पॉडकास्ट में कहानी सैन्य शक्ति में प्रबल यूनानी राजा सिकंदर को अल्प सैन्य शक्ति के साथ कड़ी टक्कर देने वाले पंजाब में झेलम से चेनाब नदी तक के क्षेत्र के शासक वीर राजा पोरस की। पोरस एक महान शक्तिशाली राजा थे जिन्हें अपनी मिट्टी से अत्यंत प्रेम था और उनके सैनिकों में वफादारी। पोरस एक छोटे से राज्य के शासक होने के बाद भी आसपास के राज्यों से कई ज्यादा मजबूत थे। पोरस को अपनी सैन्य शक्ति पर न केवल गर्व था बल्कि भरोसा भी था, और शायद यही कारण रहा था जिससे कोई भी राजा पोरस के राज्य में आक्रमण करने से पहले कई बार सोचता था। वहीं दूसरी ओर एक राजा लगातार युद्ध के आधार पर विश्व विजय के सपने को लेकर अपने शासन का क्षेत्रफल बढ़ाता जा रहा था। यह राजा था सिकंदर, जिससे इतिहास के पन्नों ने अब तक का महान राजा घोषित किया था। सिकंदर इस विजय यात्रा में ईरान सहित कई अन्य देशों को हराते हुए अब भारत आ पहुंचा था। यह दौर 326 ईसा पूर्व का था, जहां एक तरफ सिकंदर की बढ़ती यात्रा के साथ कई राज्यों के तमाम शासक बिना लड़े ही उसके सामने घुटने टेक दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर पोरस की जीवनी में एक नई शौर्य गाथा लिखे जाने की शुरुआत हो चुकी थी। सिकंदर के मंसूबों से बेखबर पोरस एक आम समय की तरह ही अपने राज्य को चला रहे थे, लेकिन तभी खबर मिली कि पोरस के राज्य के साथ स्थित तक्षशिला के राजा ने सिकंदर के आगे घुटने टेक दिए हैं और अब सिकंदर अपने राज्य विस्तार के लिए पोरस के राज्य की तरफ रुख करने वाला है। राजा पोरस ने यह सुनते ही युद्ध का ऐलान कर दिया। इस फैसले को लेकर मंत्रिमंडल में खूब चर्चा हुई। कईयों ने अपनी राय रखी कि ऐसा करना राज्य के लिए हितकारी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कई शासकों ने बिना लड़े ही सिकंदर के सामने हार कबूल कर ली है, और जिन्होंने सिकंदर का सामना करने का साहस किया उनका और उनके राज्यों का बहुत बुरा हश्र हुआ। इन सब के बाद अब सबकी नज़र पोरस पर टिकी थी, लेकिन पोरस की आंखों में राज्य की सुरक्षा का दायित्व था। वे अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाले थे। ऐसे में पोरस ने युद्ध की तैयारी का ऐलान किया, जिसे सुनकर राज्य में हड़कंप मच गया। लेकिन अपने राजा पर पूरा विश्वास दिखाते हुए सेना सिपाहियों सहित प्रजा ने युद्ध की तैयारी शुरू की, और शायद पोरस की प्रजा और सेना का उन पर यही भरोसे ने राज्यों को सशक्त बनाया। इन सब के बाद अब युद्ध की घड़ी थी। कोई नहीं जानता था क्या होना है। पोरस की सेना कम थी, हथियार तनिक थे, लेकिन जज्बा भरपूर था। वहीं युद्ध मैदान के दूसरी ओर खड़ा सिकंदर अपनी सैन्य शक्ति पर अभिमान के साथ कठोर कदम जमाया हुआ था। सिकंदर अपनी शक्तिशाली सेना के साथ पोरस की सेना पर टूट पड़ा। वहीं पोरस की सेना ने जवाबी आक्रमण में सिकंदर के सेना का जमकर संहार किया। पोरस की सेना का पराक्रम देखते हुए सिकंदर और उसकी सेना आतंकित हो उठी। सिकंदर को भारत के इस भूमि पर ऐसे युद्ध का सामना करना पड़ रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सिकंदर पोरस के इस बहादुरी से प्रभावित तो था ही, लेकिन अपनी विश्व विजय की हट के चलते अधिक क्रूरता पूर्वक पोरस के सेना पर आक्रमण करने लगा। धीरे धीरे पोरस की सेना कमजोर पड़ने लगी। सिकंदर की सेना के आगे संख्या में कम होने के चलते वे कड़ा मुकाबला नहीं दे पा रहे थे, और अंत में पोरस की सेना को सैनिकों की भारी क्षति झेलने के बाद पीछे हटना पड़ा, और सिकंदर ने युद्ध को अपने नाम कर लिया। हालांकि पोरस और उसकी सेना की इस शौर्य गाथा में कई इतिहासकारों द्वारा समय समय पर बदलाव किए जाते रहे। सभी इस कहानी में अपनी प्रतिक्रिया जोड़ते रहे, लेकिन अंतिम सच यही था कि पोरस द्वारा लड़ा गया यह युद्ध सिकंदर पूरी जिंदगी नहीं भूल पाया, और विराम के रूप में सिकंदर ने पोरस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बाद में जब सिकंदर ने पोरस से पूछा
कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। तो पोरस का जवाब था, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो यह था भारत में जन्मे विराट राजा पोरस के बड़े इतिहास से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा, जिससे हमें यह समझ आता है कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। असल में हारता वही है जो चुनौतियों से लड़ता नहीं है। पोरस और सिकंदर की इस जंग का परिणाम जैसा भी रहा हो, लेकिन एक बात निश्चित थी, पोरस का साहस और अपनों के प्रति उसका विश्वास उसके स्वाभिमान को अटल बनाता रहा। अगर यही कुछ भी कर गुजरने का हौसला और अपनों के प्रति भरोसा बनाए रखें, तो हम जिंदगी में सफलता की सीढ़ी बहुत कम समय में चढ़ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो।